चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स नंबर, तीन तरह के नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 2 3 से स्टार्ट हो। होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें 0 ऐड हो जाए, 0 1 2 3 से स्टार्ट हो, उसे होल नंबर कहते हैं। और इंटीजर नंबर में माइनस वाली वैल्यूज तमाम आ जाती है, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये इंटीजर्स नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिसमें 0 हो, +1 -1 +2 -2 +3 -3 इन तमाम नंबर को इंटीजर्स नंबर कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक 0 है, 0 से हम प्लस की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। ये सब प्लस के नंबर ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये इंक्रीज होती जा रही है, यानी 1 बढ़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है। तो ईच नंबर इज ग्रेटर देन प्रीवियस नंबर, हर वो नंबर बड़ा होता जा रहा है अपने पिछले नंबर से। और माइनस में जो 0 से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है उसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये डिक्रीजिंग होता जा रहा है। तो -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3। तो इसमें तो -1 बड़ा है, इससे छोटा -2 है, इससे छोटा -3 है, इससे छोटा -4 है। तो ये वैल्यू कम होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 0 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होता है। फिर मैंने आपको बताया था 0 हमेशा नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होता है। 0 हमेशा नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होता है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है नेगेटिव वैल्यू से, और स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू से। यानी कि -1 स्मॉलेस्ट है, -2 ग्रेटेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट 1 -3 स्मॉलेस्ट है, हमेशा बड़ी हो गई, ग्रेटर हो गई -3 लार्जेस्ट नेगेटिव से। क्वेश्चंस उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन हमारे पास थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बताया था तो विच इज ग्रेटर। तो ये मैंने आपको बताया था, ये आपने नंबर के इसमें नंबर -111 -1111 तो आपको मैंने बोला था माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो नंबर एक्चुअल में बड़ा होता है। तो आपने बताया था -111 इस नंबर इज ग्रेटर देन -1111। तो ये मैंने आपने भी देख लिया होगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो 1 2 एंड 3 पार्ट दिए हैं। तो आप गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये आप लिखेंगे लेफ्ट पॉइंटर्स अपनी कॉपी में। उसके बाद पार्ट 1 आप लिख लेंगे <0। तो आप क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है या वो अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद पार्ट 1 लिखेंगे आप, पार्ट 1 आपका -0। उसके बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे। तो ये काम आप ब्लू पेन से कर लेंगे, यहाँ तक काम आप ब्लू पेन से करेंगे। तो इसके बाद आप ब्लू पेन उठाएंगे, ब्लू पेन से आप ये वर्क करेंगे। अब आपको 0 से छोटे नंबर 2 लिखने, 2 0 से छोटे नंबर लिखने। तो 0 से छोटा यानी कि माइनस की तरफ लेके जाएंगे। तो जैसे कि ये देखो आपके पास एक नंबर है -2, तो 0 है, छोटा नंबर -1 है, उससे छोटा -2। तो ये 2 नंबर 0 से छोटे आप ब्लू पेन उठाएंगे, आप लिखेंगे -1 -2। ये 2 नंबर 0 से छोटे हैं, ये आपका आंसर है, सिंपल। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है आपसे। पार्ट 2 में आपसे पूछ रहा है कि ग्रेटर है -2। आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद ब्लू पेन हाथ में लिखेंगे, ब्लू पेन से आप लिखेंगे -2 से आपको कोई 2 नंबर जो है इंटीजर जो है वो आपको लिखने हैं। तो हमारे पास -2 जो है ये है, -2 है। अब हम यहाँ को मूव करेंगे तो स्मॉल वैल्यू जाएगी, यहाँ को मूव करेंगे तो लार्ज हो जाएगी। तो -1 ग्रेटर है और 0 भी ग्रेटर है। आप लिखेंगे यहाँ -1
0। तो -2 से जो ग्रेटर वैल्यू है -1 और 0, 1 2 3 ये सब ग्रेटर वैल्यू -2 से। पार्ट नंबर 3 आपके पास है। पार्ट नंबर 3 में पूछा है लेस देन -3, यानी कि लेस देन -3 सोल्यूशन। या ब्लू पेन से लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप -3 से लेस देन 2 नंबर लिखेंगे। तो -3 से जो वैल्यू कम होगी वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगी, यानी -4, -5 ये लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगी स्मॉल वैल्यू होने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर बताएं। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास हमेशा क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तो ये कहलाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो अब आप पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी कॉपी में ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसके बाद आप पार्ट 1 लिखेंगे ब्लैक पेन से। तो पार्ट 1 आप ब्लैक पेन से जब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 या आप ब्लू पेन से लिख लेंगे क्वेश्चन 5, उसके बाद पार्ट 1 आप लिखेंगे जो कि -5, -2, -3, -0 सोल्यूशन। ये आप ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। उसके बाद आप ब्लू पेन से काम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे जो ग्रेटर नंबर है वो प्लस की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, तो प्लस में 2 है, ये सबसे ग्रेटर है। उसके बाद 2 से स्मॉल नंबर कौन सा है, 0 छोटा नंबर है। उसके बाद -3 और -5, इन दोनों में से आपको सब जो बड़ा नंबर देखना है, क्योंकि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हो, तो इनमें आपको बड़ा नंबर -3 नज़र आएगा, एंड देन लास्ट में -5। तो सबसे ग्रेटर नंबर 2 है, इससे छोटा 0 है, इससे छोटा -3 और सबसे छोटा नंबर -5 है। इसी तरह पार्ट 2 में लिखेंगे 1 -2 -5 4। तो पार्ट 2 में आपके पास सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है, लार्जेस्ट नंबर, वो आपको नज़र आ रहा है 4, इससे स्मॉल 1, ये दो तो आपने देख लिया। अब -2 और -5 में जो ग्रेटर नंबर है वो -2 है, तो आप लिखेंगे 4 1 -2 -5, ये आपका सेकंड का आंसर है। तो आप सेकंड का क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आपने क्वेश्चन लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख के बता रहा हूँ। 4 1 ये आपका आंसर कर लेगा, 4 1 -2 एंड देन लास्ट में -5, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दिया है। अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन के आंसर पर। तो थर्ड पार्ट हमारे पास जो है वो देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट हमारे पास लिखा है -1 -2 4 एंड 2। तो अब आप लिखेंगे थर्ड पार्ट -1 -2 4 एंड 2। अब आप लिखेंगे सोल्यूशन। अब आप लास्ट क्वेश्चन भी ब्लू पेन से करेंगे। तो इसमें आपके पास सबसे बड़ा नंबर जो है वो 4 है, इससे स्मॉल 2 है, फिर -2 स्मॉल है, -1 ग्रेटर है, -1 एंड सबसे लास्ट में -2, क्योंकि -2 सबसे स्मॉल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज 5A का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 बसेस लेफ्ट हैदराबाद ऑन द सेम डे। एक ही दिन में, सेम दिन में, यानी एक ही दिन में दो बसेस हैदराबाद से मूव कर रही है, हैदराबाद से जा रही है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखें, दो बसें ये सेम डे में हैदराबाद से मूव कर रही हैं, सेम डे में 2 बसेस ने सेम डे में हैदराबाद से मूव किया।
वन ट्रेवल्ड 70 किलोमीटर टूवर्ड लाहौर। एक बस ने 170 किलोमीटर सफ़र किया जो कि लाहौर की तरफ मूव किया, लाहौर की तरफ। हैदराबाद से 2 बसें एक ही दिन में गई। एक बस ने 170 किलोमीटर लाहौर की तरफ मूव किया, वाइल द अदर ट्रेवल्ड 66 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी बस ने, यानी यहाँ से मूव की, यहाँ से दोनों बसें गई, दूसरी बस ने इसके अपोजिट डायरेक्शन में फासला तय किया, जो फासला था आपके पास 66 किलोमीटर। ठीक है। हैदराबाद से 2 बसें चली, एक इधर को गई, एक इधर को गई। लाहौर की तरफ जो गई उसने 170 किलोमीटर का फासला तय किया, और जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में गई उसने 66 किलोमीटर का फासला तय किया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बसेस एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको इस दिन के इख्तिताम पर जो दोनों बसेस हैं इनके दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है। तो सिंपल डिस्टेंस कैसे मालूम हो जाएगा, यानी इसको और इसको दोनों को जमा कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी दोनों को आप जमा करोगे तो ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बुक में ये क्वेश्चन एक बार अगेन आप खुद रीड कर लें, इसलिए आपको आसानी हो जाएगी समझने में। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ब्लैक पेन से। ओके स्टूडेंट्स, ब्लैक पेन से लिखने के बाद आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ब्लैक मार्कर से हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन की, ब्लू मार्कर से आप अंडरलाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक बस ने जो सफ़र किया 170 किलोमीटर टूवर्ड लाहौर, फर्स्ट बस ट्रेवल्ड 170 किलोमीटर, एक बस ने 170 किलोमीटर का फासला तय किया। सेकंड बस ट्रेवल्ड, सेकंड बस ने जो अपोजिट डायरेक्शन वो 66 किलोमीटर का फासला कवर किया। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बसेस, डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन 2 बसेस, आपको 2 बस के दरम्यान का फासला मालूम करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बसेस, तो 170 में प्लस कर दें 66 को। आप जब 170 में 66 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 बसेस। तो इन दोनों को प्लस करें, 170 को 66 से प्लस करें, यानी कि यहाँ पेंसिल से कर लें साइड पे रफ वर्क में, 66, 6 + 0 6, 7 + 6 8 9 10 11 12 13, 3 यहाँ 1 यहाँ 1 1 2, तो 236 किलोमीटर का फासला दोनों बसेस ने एंड ऑफ द डे कवर किया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप अगेन रीड कर लेना, उसके बाद आप ये दोबारा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास एक साइन है, प्लस 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 होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई और आंसर प्लस में ही आएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, आंसर प्लस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब दो साइन सेम हो जाएंगे, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, दो साइन सेम हो जाएंगे तो उसका आंसर प्लस आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। जब दो साइन सेम होंगे तो उसका आंसर प्लस आएगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देखते हैं कुछ। ये प्लस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस का 2 से, यानी कि +2 + 2। तो आप क्या करेंगे, 2 2 ज़ा
4 लिख देंगे, प्लस 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 हो जाएगा, यानी प्लस का 4 आंसर आएगा। तो जो सेम साइन होंगे उसका आंसर भी सेम आएगा। अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं। +3 मल्टीप्लाई होगा +3 से, तो आप लिखेंगे 3 3 ज़ा 9 प्लस एंड प्लस प्लस। तो आपको याद रखना है प्लस 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 होता है। तो इसको हम कुछ यूँ भी कर सकते हैं, +6 ब्रैकेट +2। तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो आप कहेंगे 6 2 ज़ा 12। आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद सेम साइन है, प्लस 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 होता है। आपको ये बात याद रखनी है, प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है। अब हम जाएंगे माइनस पर। आप लिखेंगे -2 ब्रैकेट -4 इक्वल। तो आप सबसे पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 कर दें। उसके बाद आप साइन देखें, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस आप याद रखेंगे प्लस होता है, तो आंसर में प्लस लगाएंगे आप। जब भी आपको 2 माइनस मिलेंगे तो आप आंसर के साथ प्लस लगाएंगे। देखिए -5 मल्टीप्लाई -2, तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10। अब माइनस माइनस प्लस, तो जब भी सेम साइन होंगे माइनस के तो आप उसको हमेशा आंसर में प्लस का साइन लगाएंगे। इसी तरह -6 मल्टीप्लाई -3, तो आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 ज़ा 18 18 माइनस माइनस प्लस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब 2 प्लस आ जाएं या 2 माइनस आ जाएं तो उसके आंसर में हमेशा प्लस आएगा। यहाँ भी देखें आंसर में हमेशा प्लस आएगा, 2 सेम साइन होंगे। जब 2 साइन सेम होंगे तो आंसर में हमेशा प्लस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई की बात हो गई, अब हम प्लस की बात करेंगे। यानी कि 2 बॉक्स हैं हमारे पास, इक्वल प्लस आंसर आएगा। कब प्लस आएगा? प्लस प्लस, बीच में भी प्लस है, और ये 2 माइनस है, माइनस माइनस, तो माइनस होगा। तो इन्हें समझे, देखें आपके पास क्या होगा। ये +2 होगा, ये वाला प्लस ऐसे एज इट इज रहेगा, ये वाला +3 होगा। तो जब 2 साइन सेम होंगे, दोनों प्लस प्लस होंगे, आप कर भी प्लस ही रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे आप प्लस कर रहे हैं। तो आप देखो +2 प्लस प्लस, अभी हमने पढ़ा प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से, तो आंसर आएगा +3। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आप 2 में 3 प्लस कर दें, 5 आ जाएगा, और प्लस 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 होता है। नहीं समझ आया? चलिए मैं रिपीट करता हूँ, समझ आएगा। देखें आपके पास लिखा है प्लस का 6, फिर प्लस प्लस का 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखें ये +6 एज इट इज़ आ गया। प्लस प्लस क्या होता है, आपने ऊपर देखा ना, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से, प्लस प्लस, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाए। तो प्लस प्लस क्या होता है, +4। जब आपके पास 2 नंबर्स के साथ दोनों प्लस नज़र आ रहे हो, देखो मल्टीप्लाई तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, यानी दोनों प्लस हो रहे हैं। तो जब दोनों प्लस हो रहे हैं तो आप 6 में 4 प्लस कर देंगे, 10 आ जाएगा, और प्लस का साइन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास लिखा होगा प्लस का 9, फिर लिखा होगा प्लस का 6, तो आप क्या करेंगे, 9 में 6 प्लस कर देंगे, 9 + 6 15, और प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। जब दोनों प्लस होंगे तो दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे, और आंसर में भी प्लस आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं माइनस की तरफ। देखो 2 नंबर माइनस है, लेकिन दरमियान में साइन प्लस का है, तो आप क्या करेंगे, आपको एक बात याद रखनी है। यहाँ पे आपने देखा, ये देखा आपने, जब 2 नंबर सेम है और साइन मल्टीप्लाई है तो आंसर में हमेशा प्लस आएगा। जब 2 नंबर सेम है तो साइन प्लस है, प्लस में तो हमेशा प्लस आएगा, लेकिन माइनस में हम करेंगे प्लस,
लेकिन साइन हमेशा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्लस मल्टीप्लाई माइनस 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 मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो अब आपको ये चीज़ समझना अच्छे से करके, ये आप अच्छे से चार्ट बनाएंगे अपनी कॉपी में, इस अच्छे से ये चार्ट बना लेंगे, उसके बाद ये एग्जांपल कर लेंगे, उसके बाद ये बना लेंगे, उसके बाद ये एग्जांपल कर लेंगे, तो आपको अच्छा समझ भी आ जाएगा। देखें, जब भी मल्टीप्लाई का साइन, जब भी एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो, या डिफरेंट साइन हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस डिफरेंट साइन हो, तो उसका आंसर हमेशा माइनस आएगा। जब भी साइन डिफरेंट हो तो आंसर माइनस आएगा, साइन सेम हो तो आंसर प्लस आएगा, साइन डिफरेंट हो तो आंसर माइनस आएगा। ये बात याद रखनी, साइन सेम हो तो आंसर प्लस आएगा, साइन डिफरेंट हो तो आंसर माइनस आएगा। साइन सेम हो तो आंसर प्लस आएगा, साइन डिफरेंट हो तो आंसर माइनस आएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। साइन डिफरेंट कैसे होंगे, देखो, +2 मल्टीप्लाई -2, देखो एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, यानी कि साइन डिफरेंट है। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 4। प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। एक और करके देखते हैं। देखिए, आपके पास लिखा है प्लस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इक्वल, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 ज़ा 18 हो गया। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस, अगर साइन डिफरेंट है तो आंसर के साथ भी माइनस आ जाए, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है प्लस माइनस माइनस होता है, ये बात आपको याद रखनी है। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। लास्ट बात, लास्ट ये है। अब आपके पास माइनस का 2 है, प्लस का साइन है, माइनस का 4 है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस का 2 ऐसे इट इज रह जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, जब साइन डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो रहा है साइन, तो आपका आंसर हमेशा माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये रहा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो माइनस का 4 आ गया, -2 प्लस माइनस माइनस -4। अब अगर दोनों माइनस हो, दोनों माइनस हो, ये दोनों माइनस हो, ठीक है, तो आंसर में हमेशा माइनस लाएंगे, लेकिन दोनों को प्लस करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, ये बात याद रखना, माइनस माइनस प्लस होता है। तो आप करेंगे प्लस 2 + 4 6 हो जाएगा, लेकिन आंसर में हमेशा माइनस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने यही लिखा है, माइनस है और माइनस है, दोनों को आप करेंगे प्लस। देखो प्लस लिखा है मैंने, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें हमेशा -7 लगा देंगे। तो मैंने यही तो किया। देखिए दोनों माइनस है, तो मैंने किया दोनों को प्लस, इसको और इसको प्लस कर दिया और आंसर के साथ माइनस लगा दिया। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। -3 प्लस, अब -3 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस -9। अब क्या होगा, माइनस और माइनस दोनों सेम, दोनों माइनस है, तो जब सेम साइन होंगे तो आप प्लस करेंगे। 9 में 3 प्लस किया 12 आया, तो आंसर में हमेशा माइनस लगा देंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आपने ये पेज को अच्छे से आपने कॉपी करना है, ये इस पेज को आपने अच्छे से कॉपी करना है और इसकी एग्जांपल्स आपने ख़ुद से बना बना के सॉल्व करनी है। ये आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। हम एक्सरसाइज 5B नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।